महागठबंधन का बड़ी जीत है और मोकामा में तो स्पष्ट चुनाव जीत हुआ और अच्छे मार्जिन से हुआ है। बीजेपी के साथ जो हुआ ठीक हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, होना चाहिए। बहुत ही अच्छा हुआ है। एक मंत्रिमंडल से हमें बाहर किया तो ऊपर वाला ने देखा, उनको पूरे के पूरे मंत्री को अग्निवीर के तहत उनको रिटायरमेंट करवा दिए। कुर्नी में मजबूती से हम लोग बैठक किए हैं और पार्टी सभी पदाधिकारी का इच्छा है कि चुनाव लड़ा जाए। टेंटेटिव डेट ऐसा है कि 16 तारीख को वीआईपी पार्टी का नॉमिनेशन होगा। वो किसको दिक्कत होगा वो मुझे नहीं मालूम है, मैं वहाँ चुनाव लड़ूंगा जीतने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के नतीजे सामने निकल के आए हैं और अब कुढ़नी में, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में देख सकते हैं वीआईपी पार्टी की ओर से एक बड़े पैमाने पर मीटिंग बुलाई गई है। क्या कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी ताल ठोकेगी? हम सीधा मुकेश सहनी से बात करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर देखिए तमाम जितने नेता हैं वो पहुंचे हैं। कुढ़नी की तैयारी अभी से शुरू हुई है। आज तो सबसे पहले मोकामा और गोपालगंज में जो उपचुनाव हुए उसके नतीजे निकल के आए। पहले आप ये बताइए कि उससे कितने खुश हैं आप, क्योंकि मोकामा में कमल नहीं खिल पाया। निश्चित तौर पे महागठबंधन का बड़ी जीत है और मोकामा में तो स्पष्ट चुनाव जीत हुआ और अच्छे मार्जिन से हुआ है। गोपालगंज में भी कह सकते हैं कि महागठबंधन का जीत है। थोड़ा सा महागठबंधन की रणनीति पे थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी मुकेश। 1100-1200 वोट और इधर आ जाते तो काम हो जाता। 2200 वोट से जीत हुआ तो 1200-1500 वोट इधर। बीजेपी के पतन का कारण क्या है? इस साल हमने बहुत कुछ देखा। 2022 में मुकेश सहनी मंत्री थे, फिर विधायक को हड़प लिया गया, फिर वो सत्ता से बेदखल हो गए। उनका अहंकार जो है वो कहीं ना कहीं उनको बिहार में पतन के राह पे लेके जा रहे हैं, भाजपा को खास करके। किसका अहंकार? भाजपा का। और कह सकते हैं जो 38,000 वोट से जो चुनाव 2020 में हम लोगों ने गोपालगंज जीता था महागठबंधन एनडीए के नेतृत्व में, वो अभी 2000 से जीते तो 37,000 वोट का माइनस में हुआ। और वहाँ पे कहीं ना कहीं साधु यादव या अन्य पार्टी एमआई जैसी पार्टी जो 20-21,000 वोट लिए, उसमें स्पष्ट होता कि महागठबंधन का बड़ा संख्या में वोट उधर गया। तो वहाँ पे भी कह सकते हैं अहंकार हम जरा विस्तार से जानना चाहेंगे। अब तो भाजपा सत्ता में नहीं है, फिर कैसा अहंकार? तो वो जो देखिए बिहार में निषाद समाज का एक मंत्रिमंडल से हमें बाहर किया तो ऊपर वाला ने देखा, उनको पूरे के पूरे मंत्री को अग्निवीर के तहत उनको रिटायरमेंट करवा दिए तो बिहार में सत्ता से बाहर हो गए। खुश हैं आज के रिजल्ट से? निश्चित तौर पे मैं खुश हूँ और महागठबंधन को शुभकामना देते हैं कि एक जगह तो उनका जीत हुआ, दूसरी जगह उन्होंने कड़ाई से मजबूती से लड़े और उनके लिए मैं महागठबंधन को शुभकामना देता हूँ। कि बीजेपी के लिए आगे की नाव जो है वो काफ़ी रास्ता जो है काफ़ी डगर है। हम लोग तो मछुआरा समाज से आते हैं, हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाए, तो ये भाजपा क्या चीज़ है? तो इनको भी जब भी पार लगना है, जब तक मछुआरा तो आपकी नाव डुबा दी ना। तो ठीक है, वो समय आया, एक समय आया जो उन्होंने गलत किया, जो काम हमको करना था वो कर लिए। हमारे पास भी ऑप्शन था, हमने नहीं गलत किया लेकिन उन्होंने गलत किया। तो ये समय आएगा, बताएंगे। अभी देखिए कुरनी का विधानसभा का बैठक है और इस पर निर्णय लिया जा रहा है मजबूती से। हम लोग तस्वीर दिखा दें, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं कुरनी से वो पहुँच चुके हैं और यहाँ आए हैं। तमाम जितने नेता हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, वो जुट रहे हैं। कुर्नी विधानसभा को लेकर हम बात करना चाहेंगे। क्या सोच रखा है आपने, क्या मन में? कुर्नी में मजबूती से हम लोग बैठक किए हैं और पार्टी सभी पदाधिकारी का इच्छा है कि चुनाव लड़ा जाए और वहाँ पे अभी 2-4 दिन में स्थिति स्पष्ट हम कर लेंगे। टेंटेटिव डेट ऐसा है कि 16 तारीख को वीआईपी पार्टी का नॉमिनेशन होगा और चुनाव लड़ेंगे तो फिर भाजपा को दिक्कत होगी। वो किसको दिक्कत होगा वो मुझे नहीं मालूम है, मैं वहाँ चुनाव लड़ूंगा जीतने के लिए और मजबूती से पार्टी का सभी पदाधिकारी का इच्छा है कि चुनाव लड़ा जाए। आप तो नहीं लड़ रहे हैं? पार्टी लड़ेंगे तो मतलब मैं ही हो गया ना। पार्टी अगर लड़ रहे हैं तो पूरा निषाद समाज हो गया, तो पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ना है। 16 तारीख का डेट भी क्लियर हो चुका है। 2-4 दिन हम देख रहे हैं कि कौन क्या प्रत्याशी है, क्या है नहीं है, उस समीकरण मिला के और फिर समय आने पे हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन मोटा मोटी यही है कि सभी साथी को, पार्टी के सभी लोगों का इच्छा है, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित है और सबका इच्छा है कि चुनाव वीआईपी पार्टी वहाँ मजबूती से लड़े। महागठबंधन की जीत से खुश हैं मुकेश सहनी? महागठबंधन को शुभकामना देते हैं और जीते हैं उनको शुभकामना देते हैं। बीजेपी के साथ जो हुआ ठीक हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, होना चाहिए। बहुत ही अच्छा हुआ है। चेहरे पर खिलखिलाती हुई जो मुस्कान है वो बता रही है कि जो भी हुआ काफ़ी अच्छा हुआ है। और वीआईपी पार्टी की ओर से जो बैठक बुलाई गई है कुर्नी विधानसभा चुनाव को लेकर के, उपचुनाव में मुकेश सहनी ने साफ साफ कह दिया कि हाँ प्रत्याशी उतरेंगे। आगामी 16 तारीख को नॉमिनेशंस भी होगा, तो ऐसे में देखना होगा बीजेपी के लिए आगे डगर और कितनी मुश्किलें होंगी, राह में और कितनी रुकावटें आएंगी। मुकेश सहनी तो तैयार हैं और चेहरे पर की मुस्कान बता रही है। बीजेपी की हार, मुकेश सहनी की जीत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।